हेलो गाइस, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसका हिंदी में अर्थ है पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ये दो पूरक वस्तुएं होती हैं, और दो पूरक वस्तुएं होती हैं। अगर जैसे एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार जब दूसरी वस्तु की जो जो पहली वस्तु है, फिर अगर कीमत अगर गिरती है तो फिर दूसरी वस्तु की जो मांग है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं जो कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। इसीलिए इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो चलिए इसको हम कर्व के माध्यम से समझते हैं कि जब ये इक्वल टू वन है, पहला पॉइंट है ये इक्वल टू वन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ई बी ए हमने पहले भी वीडियो में बताया था, जो बी ए है ये दो वस्तुएं हैं। ए पहली वस्तु है, बी दूसरी वस्तु है, और ई इलास्टिसिटी है। तो ए का जो वस्तु है उसमें कीमत में परिवर्तन होता है, और जो बी वस्तु है उसमें जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो इसको नाम दिया गया है क्रॉस इलास्टिसिटी। हमें क्या निकाल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका नाम हो गया है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इक्वल टू वन। वो कैसे, कर्व के माध्यम से हम समझते हैं कि जब हमारे जैसे पूरक वस्तुएं होती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं। जैसे आपका एक तरफ अगर स्कूटर है तो दूसरी तरफ उसका पेट्रोल हो गया, या एक तरफ आपका पेन है तो दूसरा इंक हो गया, या मान लीजिए कार है तो इसका पेट्रोल हो गया। तो एक दूसरे के ये क्या है, पूरक हैं। जब हमारी कार की जो कीमत थी A1 थी, तब हमारी जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है पेट्रोल की वो क्या थी, B1 थी। लेकिन जब हमने कार की कीमत बढ़ा दी तो फिर मांगी जाने वाली मात्रा भी घट गई है। वो कितना घट गई है वो हम इसमें देखेंगे। जब मैंने 5% हमने क्या है, कीमत बढ़ाई है, और मांगी जाने वाली मात्रा भी 5% ही डिक्रीज हुई है। तो फार्मूला हमारा है कि जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, 5%। और जो हमारी एक वस्तु की जो कीमत है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है, 5%। तो 5 से 5 कट गए, क्या आ गया, एक। तो ये इक्वल टू वन हो गया है। दूसरा पॉइंट है ग्रेटर देन वन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कीमत है कार की, वो मतलब कम परसेंट, मतलब कम कीमत बढ़ती है, लेकिन जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या होती है, ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है। तो जैसे हमने यहाँ कीमत 5% ही बढ़ाई, लेकिन जो मांगी जाने वाली मात्रा थी वो कितना हो गया, कर्व के माध्यम से देख रहे हैं आप, 10%। तो कार की कीमत जब 5% बढ़ती है तो जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो 10% घट गई है। तो 10% अपान 5% तो कितना आ गया, दो। ये एक से ज़्यादा है, इसलिए ग्रेटर देन वन इसको नाम दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा नंबर है लेस देन वन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये लेस देन वन है जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसका मतलब क्या है, जब हमारी कीमत ज़्यादा मतलब बढ़ती है, मतलब 10% इंक्रीज होता है, लेकिन जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें 5% ही की कमी आती है। जैसे हमारी जब कार की कीमत A1 थी तो मांगी जाने वाली मात्रा जो पेट्रोल की वो कितनी थी, B1। अब जब हमने A1 से A कर दी तो ये कितना, 5%। थोड़ा ही अंतर हुआ है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा अंतर हो रहा है। तो देखिए जो मांगी जाने वाली मात्रा जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो ऊपर रहेगा, बटे जो कीमत है हमारी परिवर्तन हुआ है वो नीचे रहेगा। तो 1/5 एकम 5, और 5 दूनी 10। तो 1/2 हो गया, 0.5। तो 0.5 का मतलब है ये एक से कम है। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 4 जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जो इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे कार की कीमत पहले A1 थी, तब भी पेट्रोल की डिमांड इतनी थी, डी। जब A1 से मैंने A कर दी तब भी यही डिमांड है। और हम चाहे जितना भी कर दें, चाहे हम A2 कर दें, चाहे A3 कर दें, लेकिन जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें बिल्कुल प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, 0% परिवर्तन हो रहा है। तो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है, 0%। और जो कीमत है उसमें 10% का परिवर्तन हो रहा है। तो 0 बटे अगर हम 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार जो हमारा अगला जो टॉपिक है, वो पॉइंट है, वो है हमारा
5 नंबर, इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारी कार की जो कीमत है वो डी है, और जो पेट्रोल की मांगी जाने वाली मात्रा पहले बी थी, तो बी तब भी यही थी हमारी कीमत, लेकिन जब बी से बी वन हो गई तब भी यही है। और हम चाहे जितना परिवर्तन करते हैं, चाहे हम 10% परिवर्तन करें, चाहे 20 करें, चाहे 50% करें, चाहे 1,00,000% परिवर्तन करें, लेकिन जो कार की कीमत है वो मतलब उतनी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? 0% परिवर्तन हो रहा है। और जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें इनफाइनाइट, तो मांगी जाने वाली मात्रा इनफाइनाइट बटे 0, तो क्या आ गया? इनफाइनाइट। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। धन्यवाद।